नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि किस मैक्सिमम टाइम के लिए किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को जो है कोर्ट जेल में रख सकती है और कब उसको जो है बेल मिल जाएगी। क्या इसके बारे में कोई प्रावधान है? तो इसी के बारे में आज हम लोग जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ जैसा मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि ऐसे रेलेवेंट वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जिसको शॉर्ट फॉर्म में CRPC भी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 33 जो कि बात करता है प्रोविजंस टू बेल एंड बॉन्ड। ये जो चैप्टर है इसका सेक्शन 436A जो है ये प्रिस्क्राइब करता है कि किस मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को जो है डिटेन कर सकती है कोर्ट और कब कोर्ट को उसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो सेक्शन 436A है इसको जो है कोड में जो है ऐड किया गया बाद में। ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले इसके पीछे का थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे इतने सारे मुकदमे पेंडिंग हैं। उसका कारण आप सब लोगों को पता है, चाहे तो वो बात हो कि जो जज का रेशो है आबादी के हिसाब से या फिर जो वैकेंसीज़ हैं कोर्ट्स में जिसकी वजह से जो है कोर्ट्स अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती हैं, साथ साथ हड़तालें, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन एंड और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके चलते ये होता रहा और साथ ही साथ जैसे इंसान का जो है लोभ लालच, ये सारी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं जो बढ़ी, उसके चलते भी बहुत सारे मुकदमे जो है भारत के कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। तो अगर आप अभी समझें तो पूरे हिंदुस्तान में लाखों जो है ऐसे मुकदमे हैं जिनमें जो है ट्रायल स्नेल की स्पीड से अभी भी चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है सीधी मॉनिटरिंग करती है कि क्या जो केसेस हैं किस किस सेक्शन में किस किस टाइम तक पेंडिंग हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में विभिन्न हाई कोर्ट भी अपने जो उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें जो कोर्ट्स में जो काम चलता है उसकी वो निगरानी रखते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो ई-कोर्ट्स जो वेबसाइट है उस पर आपको डेटा मिलेगा कि कौन से सेक्शन के कितने मुकदमे पेंडिंग हैं और उस पर क्या जो है अभी तक कार्रवाई हुई है। तो ये सारी डिटेल आप ई-कोर्ट से चेक कर सकते हैं, आप RTI लगा सकते हैं जिससे आप इस मार्फत जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हिंदुस्तान में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं। जब करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं तो ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जो अभियुक्त है उसको काफ़ी लंबे समय तक जो है जेल में रहना पड़ता है। तो सेक्शन 436A जो है बेल का प्रावधान करता है ऐसे ही अभियुक्तों के लिए। ये ऐसे लोगों के लिए बेल का प्रावधान करता है कि आप किसी अपराध में अगर आप जेल में बंद हैं और उसमें जो सेक्शन आपके ऊपर लगाया गया है उसकी जो मैक्सिमम जो सेंटेंस है, अगर आपने उसकी 1/2 यानी कि अगर आपने उसकी आधी सेंटेंस जो है अगर आपने काट ली है तो आपको जो है बेल पर छोड़ दिया जाएगा। आपको जो है पर्सनल बॉन्ड पे आपको छोड़ दिया जाएगा। ये ऐसा प्रावधान है। तो उदाहरण के तौर पे अगर किसी को जो है 420 यानी कि 420 के मुकदमे में पकड़ा गया है और स्टैचूट के हिसाब से यानी कि IPC के हिसाब से उसकी मैक्सिमम सज़ा 7 साल है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उस अभियुक्त ने जेल में 3.5 साल का वक्त काट लिया है तो इस हिसाब से उसको जो है
सेक्शन 436A का लाभ मिल सकता है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, ये जो कंप्यूटेशन है 1.5, ये कंप्यूटर यानी कि आधा जो जुडिशल कस्टडी का जो ये क्लॉज है, ये क्लॉज तब माना जाता है जब देरी जो है न्यायालय की प्रोसीडिंग्स या फिर चार्जशीट आने में देरी एटसेट्रा की वजह से हुई हो। अगर ये देखा गया कि ये जो देरी जो चल रही है ये अभियुक्त की किसी वजह से चल रही है तो ये नहीं माना जाता है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ये अगर कोई अभियुक्त अगर जुडिशल कस्टडी में है थ्रू आउट टाइम और उसकी अगर मैक्सिमम सज़ा किसी भी कोर्ट जो पीनल कोर्ट जिसमें वो बंद है, जिस दफ़ा में वो बंद है उसके हिसाब से अगर वो सज़ा 7 साल है, 3.5 साल अगर उसने काट ली है तो कोर्ट उसको सेक्शन 436A पर एडमिट कर देगा। अगर आपका भी कोई जान पहचान वाला या कोई आपका क्लाइंट बंद है जेल में, जो अपनी जो उसकी जो मैक्सिमम सज़ा है स्टैट्यूट के हिसाब से उसका आधा काट चुका है, तो उसको जो है बिल पे कोर्ट को आप रिमाइंड कराएं कि प्रोविज़न है सेक्शन 436A में जिसके तहत जो है उसको बेल पे छोड़ा जाना चाहिए, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है ऐसे एक्यूज्ड पर्सन का। अब दोस्तों ये समझिए कि ये जो सेक्शन 436A है इसको इसको अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐड किया गया था। इससे पहले ये इसमें नहीं था। आप एक बात समझिए जो बहुत ही ज़रूरी है कि जब आपका क्लाइंट या आपका कोई रिश्तेदार अगर डिटेंशन में है, जुडिशल डिटेंशन में है, तो ये जो सेक्शन है ये एक रामबाण के तौर पे आपके लिए काम करेगा। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर दूं, अगर आपका कोई जान पहचान वाला या आपका कोई क्लाइंट जो जेल में बंद है, जिस स्टैट्यूट में बंद है, उसकी मैक्सिमम सज़ा का उसने अगर 1.5 अगर यानी कि आधा जो है हिस्सा अगर उसने स्टैट्यूट में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है अगर उसको काट लिया है तो वो जो है बेल पर एडमिट हो जाएगा सेक्शन 436A के हिसाब से। और ये सेक्शन 436A CRPC जो है वहाँ पे इन्वोक किया जा सकता है, वहाँ पे जो है इसके तहत दरख्वास्त मूव की जा सकती है। ये जो सेक्शन 436A है ये उन जो है मुकदमों में लागू नहीं होता है जहाँ पे मैक्सिमम सेंटेंस डेथ पेनल्टी होती है। तो आज के बस इस छोटे से वीडियो ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार। और अगर आप लोगों ने नहीं यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, बार बार आपको बताना पड़ता है, तो कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद।